चलिए, गुड मॉर्निंग आप लोग सभी स्टूडेंट लोग को। ठीक है, तो कुछ हम टॉपिक लेके आए हैं गति की रिलेशन में। किसके रिलेशन में? गति के। जैसे गति तो हम लोग को चल रहा था, गति हम लोग को चल रही थी। ठीक है, तो इसके आगे क्या करना है कि थोड़ा सा इसका टॉपिक है गति के रिलेटिव में। ठीक है, उसके बारे में आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, और आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है प्रमुख उपकरण तथा उनके कार्य। प्रमुख उपकरण तथा उनके कार्य, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या उपकरण होता है, क्या आपका इसका क्या चीज से मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिए है पहला, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापी जाती है? तो डायरेक्ट बोलिए क्या, बैरोमीटर से। किससे बाबू? बैरोमीटर से। क्लियर है ना। आगे, हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए, जैसे कि ये हमारा हृदय है, हृदय के अंदर मतलब कि है ना जी, ये फेफड़ा है, ये हृदय है, क्योंकि हृदय का रक्षा फेफड़ा करती है और फेफड़ा का रक्षा पसलियां करती है, हम लोग तो जान रहे हैं। तो इसको गति को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप द्वारा हम लोग इसको गति की सुनवाई कर सकते हैं। आगे अब आता है हृदय की गति की जांच, यानी हृदय कितना स्पीड से ये चल रहा है। धक धक करता है ना बाबू, पंपिंग करता है, तो उस गति की जांच जो किया जाता है कार्डियोग्राम से। किससे किया जाता है? कार्डियोग्राम से किया जाता है। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम से किया जाता है। आगे, वर्षा का मापन। जब वर्षा होता है तो कितना वर्षा हुआ, कितना डिग्री वर्षा हुआ, इसको देखने के लिए रेन गेज नाम का उपकरण से इसे चेक किया जाता है। किससे बाबू? रेन गेज से। अब आता है भूकंप की तीव्रता की माप, यानी भूकंप जब आता है, यानी जब भूमि कंपन करती है, तो इस कंपन को बाबू मापता कौन है? तो नाम है रिक्टर स्केल। क्या नाम है? रिक्टर स्केल नाम है। एक होता है भूकंप, भूकंप मापी यंत्र, यानी कि भूकंप किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। लेकिन कितना तीव्रता से नहीं सुनियो कि 6.3 से भूकंप आया, 2.5 का हुआ, 3.6, यानी इस तरह से जो हम लोग को पता चलता है इसकी तीव्रता। तो तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, परंतु या भूकंप मापी यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ठीक है, आगे आता है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई पता करना होता है कि समुद्र कितना गहरा है, तो उसकी जो गहराई जो होता है वो मापा जाता है फाइदोमीटर से। किससे मापी जाती है? फाइदोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? फाइदोमीटर से। अब आता है हवा की शक्ति तथा हवा की गति की माप, यानी हवा तूफान जब आता है तो बाबू हवा की शक्ति का कितना पावर से है। देखते हो हवा आता है, तूफान आता है तो बड़ी बड़ी वस्तु को उड़ा ले जाता है, तो उसकी शक्ति की जो माप होता है एनीमोमीटर से। क्या चीज होता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की शक्ति। वायु की आर्द्रता की माप, यानी कि आर्द्रता मतलब वायु में कितना नमी है, वायु में कितना नमी है, इसका जो जानकारी मिलता है हम लोग को हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता वायु की। लेकिन द्रव का अपेक्षित घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर होता है। एक होता है हाइग्रो हो जाएगा वायुमंडलीय की आर्द्रता, लेकिन द्रव का अपेक्षित जो घनत्व होगा वो हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब भूकंप मापी यंत्र तो अभी पता है कि सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। आगे, पहिए द्वारा तय की गई दूरी। जो स्पीड देखती हो ना, जब स्पीड होता है बस, ट्रक या कोई मोटर वाहन ये सब चलती है, रेलगाड़ियाँ चलती है, कुछ भी वाहन जब चलती है तो एक मीटर लगा होता है गाड़ी के आगे में, मीटर कि कितना स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। तो इसको स्पीड की जानकारी जो मिलता है वो आमीटर है, वो यानी कि जो घड़ी जो लगा रहता है घड़ी की जैसा, उसी को कहते हैं आमीटर। ठीक है, एक होता है अमीटर, तो एम्पियर होता है, ये सब विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर से, लेकिन अमीटर है। ठीक है, अब आता है वायुयान की गति की माप, यानी वायुयान कितना तेजी से चल रही है उसका जो होता है टेकोमीटर से। टेकोमीटर से मापा जाता है वायुयान की गति। अंतिम रक्त का दाब मापा जाता है। रक्त का दाब देखते हो, एक मशीन लगा के ऐसे ऐसे करता, हवा भर के देखता है कि रक्त का कितना स्पीड है, यानी बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसका जो माप किया जाता है वो स्पिग्मोमैग्नीमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमैग्नीमीटर से मापा जाता है। तो इसको अच्छा तरीका से लिख कर कॉपी में और याद कर लेना। ठीक है, आज का होमवर्क यही आप लोग